सब्र कर, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां इंसान को लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, उम्मीदें बुझने लगती हैं और मन कहता है बस अब नहीं। लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब हम टूटने के कगार पर होते हैं तभी भीतर से कोई आवाज उठती है, थोड़ा और सब्र कर, अभी खत्म नहीं हुआ सब कुछ। जिंदगी किसी के लिए भी हमेशा आसान नहीं रही। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन जिन्होंने ठहरना सीखा, जिन्होंने उस दुख को अपने भीतर तपने दिया, वही अंततः सोना बने। सब्र करना मतलब भागना नहीं होता। सब्र करना मतलब यह समझना होता है कि जो बीत रहा है वो भी किसी उद्देश्य से बीत रहा है। आज का बुरा वक्त तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारी मुस्कान कितनी कीमती है। आज का दुख तुम्हें यह दिखा रहा है कि खुशियों का मूल्य क्या होता है। जब कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता तब ईश्वर का हिसाब चल रहा होता है, उस पर भरोसा रखो। कभी कभी देर इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह गहराई नहीं आई जो सफलता को संभाल सके। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में गलना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनकर ऊपर उठता है। अगर वह बीज बोले मुझे क्यों दफनाया गया, तो शायद वह कभी पेड़ न बन पाए। इसलिए अगर आज तुम अंधेरे में हो तो समझो तुम्हारे भीतर जीवन का अंकुर फूटने वाला है। सब्र रखो, क्योंकि सुबह का सूरज हमेशा रात की सबसे काली घड़ी के बाद उगता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अधीर व्यक्ति भाग जाता है और भागने वाला कभी जीत नहीं सकता। जो ठहरता है, जो अपने घावों को समय देता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं सबको समय ने गढ़ा है। नदियां भी पहाड़ों को काटती हैं, पर एक दिन में नहीं, सदियों के सब्र से। कभी किसी को मत देखो और मत सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी आसान है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी रात होती है, हर सफलता के पीछे आंसुओं का समंदर। पर वो लोग सफल नहीं होते जिन्होंने दर्द नहीं देखा, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने दर्द को झेला लेकिन उससे टूटे नहीं। याद रखो, जब तुम गिरते हो तो ईश्वर ये नहीं देखता कि तुम कितनी बार गिरे, वह यह देखता है कि हर बार गिरकर भी तुम उठे या नहीं। यही सब्र का मतलब है, गिरकर भी उठते रहना। जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये एक साधना है। हर घटना, हर हार, हर दर्द एक गुरु की तरह है जो तुम्हें सिखा रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन दुख में बैठे व्यक्ति को लगता है कि सब खत्म हो गया। वो रोता है, शिकायत करता है और वही सब्र खो देता है। याद रखो, शिकायत जितनी बढ़ेगी सब्र उतना घटेगा, और सब्र जितना घटेगा जीवन उतना ही कठिन लगेगा। जब मन में तूफान उठे तो बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, न निर्णय लो न किसी से लड़ो। बस शांत होकर देखो कि यह दुख भी बीत जाएगा। जैसे बादल थोड़ी देर के लिए सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज हमेशा रहता है, वैसे ही बुरा वक्त भी कुछ समय के लिए आता है, पर तुम्हारी रोशनी कभी बुझती नहीं। कभी अपने मन से पूछो, क्या मैंने जो खोया है वह वास्तव में मेरा था? जो जाता है वह सिखाने आता है, और जो रह जाता है वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। यही अनुभव तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति सब्र करता है वो समय को अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि समय भी उसी का साथ देता है जो भागता नहीं, जो रुक कर सीखता है। कभी देखा है बारिश को, जब वो आती है तो सब कुछ भीग जाता है, लेकिन मिट्टी उस गीलापन को सह लेती है और फिर उससे सुगंध उठती है। अगर मिट्टी सब्र न करे तो बारिश की बूंदे उसे तोड़ डाले। इंसान भी ऐसा ही है, जब दुख की बारिश आती है तो सहना पड़ता है। वही सब्र बाद में तुम्हारे जीवन की खुशबू बन जाता है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख ले उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों के पास ज्यादा है और मेरे पास कुछ नहीं। ईश्वर सबको बराबर देता है, बस देने का समय अलग होता है, किसी को पहले किसी को बाद में। पर जो सब्र रखता है उसे सबसे सुंदर पुरस्कार मिलता है शांति का, क्योंकि शांति वही पा सकता है जो रुक सकता है। जितनी बार तुम टूटे हो
उतनी बार तुम गहरे हुए हो। हर टूटन तुम्हें नया आकार दे रही है। इसलिए अब जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराओ और कहो, अच्छा है, कुछ नया बनने का समय आ गया। सब्र का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो। सब्र का अर्थ है कर्म करते रहो लेकिन परिणाम की जल्दी मत करो। पेड़ लगाने के बाद फल के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। अगर तुम रोज पौधे को उखाड़ कर देखोगे कि फल आया या नहीं तो वो कभी नहीं आएगा। जीवन भी वैसा ही है। आज अगर बुरा वक्त है तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो स्वीकार करता है उसका दुख आधा उसी पल खत्म हो जाता है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से शांति आती है। और याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझो उसी दिन कुछ नया जन्म ले रहा है। रात जब सबसे काली होती है तभी सुबह सबसे पास होती है। इसलिए ठहरो, सांस लो और विश्वास रखो। आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। अगर जिंदगी ने तुम्हें परीक्षा दी है तो वह तुम्हें हारने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को तराशने आई है। दुख हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या कुछ नया बन जाओ। तुम क्या चुनते हो वही तय करता है तुम्हारा कल। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारी कहानी बनेगा और उस कहानी से कोई और प्रेरणा लेगा। इसलिए हर कठिनाई में मुस्कुराओ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाएगी। सब्र रखो, कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, बस तुम्हें अभी समझ नहीं आया। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समुद्र की गहराई उससे कभी नहीं डरती। तुम्हारा मन भी वैसा ही बनाओ, गहरा, स्थिर और शांत। थोड़ा और ठहरो, थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि जो कल आने वाला है वह आज की तकलीफ का अर्थ समझा देगा। जब मन भीतर से हिलने लगे, जब हर तरफ निराशा हो और कोई सुनने वाला न हो, तब सब्र रखना सबसे कठिन लगता है। पर यही वह समय होता है जब जीवन की असली परीक्षा होती है। जो इस समय टिक जाता है वही भविष्य में चमकता है। याद रखो, हर बड़ी मंजिल के पहले रास्ता कठिन होता है। जो जल्दी हार मान लेता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, और जो सब्र से चलता रहता है, भले धीरे धीरे ही क्यों न बढ़े, वो जरूर पहुंचता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, पर सच्चाई यह है कि जब सब खत्म लगता है तब जीवन नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। पेड़ भी पतझड़ में सूखे लगते हैं, पर वसंत आते ही फिर हरियाली लौट आती है। क्या पेड़ दुखी होकर शाखाएं तोड़ देता है? नहीं, वह बस ठहरता है, मौन रहता है और प्रतीक्षा करता है। यही सब्र है, प्रतीक्षा की सुंदर कला। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है उसे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है हर चीज का समय होता है। फूल अपने समय पर खिलते हैं, और अगर तुम उन्हें जल्दी खिलाना चाहो तो वे मुरझा जाएंगे। ऐसे ही जीवन की खुशियां भी होती हैं, सही समय पर ही आती हैं। तुम बस अपनी मिट्टी को सींचते रहो, अपनी सोच को शुद्ध करते रहो, अपने कर्मों को पवित्र बनाते रहो, बाकी सब जीवन खुद संभाल लेता है। जब भीतर बेचैनी हो तो सबसे पहले उस बेचैनी को स्वीकारो, मत भागो उससे। बैठो और खुद से कहो, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे कठिनाई है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं रहूंगा। यही स्वीकार एक शक्ति बन जाती है, क्योंकि जब तुम अपने दर्द से भागना बंद करते हो तब वही दर्द तुम्हें गढ़ने लगता है, वह तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर लहर चाहे जितनी ऊंची हो या नीची, समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। उसी तरह जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो तब मन को समुद्र की तरह स्थिर रखो। चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सब्र से सब बदल जाता है। जो व्यक्ति सब्र करता है वह धीरे धीरे अपने दुख से ऊपर उठता है, और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुराता है और कहता